ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर आज अपन लोग करेंगे कंसीक्वेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले देखिए, मैं स्टार्टिंग से आज तक अपन लोगों ने जितना भी किया है पीछे वाले वीडियोज़ में, वो मैं आज आपको कम्प्लीटली इसकी PDF दिखा देती हूँ। तो आप लोग यहाँ से नोट्स अपने प्रिपेयर साथ साथ कर लेना। तो यहाँ से आप लोग नोट्स देखते रहिएगा। यहाँ से देखिए, अपने स्टार्टिंग नोट्स यूनिट यहाँ से अपनी स्टार्ट हुई है और ये अपने सिलेबस के टॉपिक हैं। ये वाले देखिए, यहाँ तक अपने सिलेबस के टॉपिक हैं। ये अपने सिलेबस के टॉपिक हैं। इसके आगे यहाँ से अपने बॉन्ड एंगल स्ट्रेन से अपने टॉपिक स्टार्ट हो गए। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के बाद अपन लोगों ने क्या किया है, बॉन्ड यहाँ तक अपना बॉन्ड एंगल स्ट्रेन चला। फिर नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक, फिर इसके कंसीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के कंसीक्वेंस है। फिर इसके बाद अपन लोगों ने क्या किया था, देखिए मैंने जो वीडियोस डाले हैं उनके ऊपर मैंने नंबरिंग नहीं की है, तो मैं आपको वैसे PDF दिखा रही हूँ। तो आप वैसे इनके हिसाब से आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लेना। फिर इसके बाद इसके अंदर 5 पैरामीटर थे: IR स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा, कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, बेसिसिटी, और 5 था अपना पिरामिडल इन्वर्जन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। किसके अंदर थे टॉपिक अपने कंसिक्वेंस ऑफ स्मॉल रिंग बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के अंदर। अब इसके बाद अपन लोगों ने क्या किया था, कंफर्मेशन ऑफ एनालिसिस इन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक। देखिए ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो वीडियो प्रोवाइड किया था अपन लोगों ने, कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक। तो इसके अंदर है ना जो था वो आगे वाले वीडियोज़ इसी के ऊपर बेस्ड थे। ये इसके अंदर बेसिक था, तो ये वाला वीडियोज़ आगे वाले वीडियोज़ के लिए बेसिक था। फिर आगे अपन लोगों ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, कंफर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक विद रेफरेंस मॉलिक्यूलर जियोमेट्री, पिरामिडल इन्वर्जन एंड 1,3 डायएक्सियल इन्वर्जन। ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन का टाइप भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। एक पूरी कंप्लीट क्लास के अंदर अपन लोग क्वेश्चन का टाइप कर लेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर, तो वो अपन लास्ट में एक क्लास रख लेंगे उसके लिए। अब इसके बाद अपन लोगों ने क्या था, एनोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से अपना। एनोमेरिक इफेक्ट के बाद अपन लोगों ने टाइप्स ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट किया। फिर उसके बाद अपन लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट किया था। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट था इसके अंदर, और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट था। ये अपना कंप्लीट हो गया था। और आज अपन लोग करेंगे कंसीक्वेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। तो इसके अंदर देखिए, जो एनोमेरिक इफेक्ट है उसके दो कंसीक्वेंस के जो पैरामीटर है वो क्या रहने वाले हैं, चेंज इन बॉन्ड लेंथ और केमिकल रिएक्टिविटी। ये दो टॉपिक अपन लोग इसके अंदर करने वाले हैं, केमिकल रिएक्टिविटी और चेंज इन बॉन्ड लेंथ के अंदर। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जो इसके कंसीक्वेंस है वो क्या है, इसके अंदर पूरी थ्योरी के अंदर मैं एक बार आपको वैसे बता देती हूँ, समझा देती हूँ। देखिए एक इसके अंदर क्या है, नॉर्मल जो अपनी साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है उसके अंदर सबको पता है कि जो कम्प्लीटली बॉन्ड लेंथ है वो सब इक्वल होती हैं। ऑल कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल्स। लेकिन यदि अपन लोग यहाँ इसके अंदर हेट्रो एटम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यदि अपन लोगों ने यहाँ हेट्रो एटम इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो वरी कर जाएगी। यहाँ से जो कार्बन हेट्रो एटम बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, इक्वल नहीं रहेगी। अब क्या होता है यहाँ से, इसके अंदर अपन लोग देखिए एक बार वापस से इसको बना लेते हैं। ये अपन लोगों ने साइक्लोहेक्सेन रिंग ली, इसके अंदर जो ऑल कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। अब क्या किया, यहाँ से यहाँ हेटेरो एटम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। तो देखिए इसके अंदर होने क्या वाला है,
अब देखिए यहाँ पर अब हेटेरोएटम इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो इसके अंदर आप सबको पता है कि अभी इसके अंदर एनोमेरिक इफेक्ट तो नहीं है। एनोमेरिक इफेक्ट क्यों नहीं है कि पिछले वाले वीडियोज में भी अपन लोग ने किया था कि इसके अंदर जब तक जो सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाएंगे तब तक इसके अंदर एनोमेरिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक सब्स्टिट्यूएंट अपन लोगों ने यहाँ लगाया और एक लगाया अपने यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लगाया। तो देखिए जो अपना एनोमेरिक इफेक्ट है वो प्रेजेंट कहाँ होगा, एनोमेरिक इफेक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ओनली फॉर वहीं पे अपना एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट होगा। जो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ एनोमेरिक इफेक्ट एब्सेंट होगा। ये आप सबको पता है, पिछले वाले वीडियोज में अपन लोगों ने किया है ये। तो इसके अंदर देखिए जैसे ही जो ये इसके लोन पेयर हैं, यहाँ पे देखिए ये इसके लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन के ये लोन पेयर हैं और ये अपना क्या है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है क्लोरीन का। यहाँ तो देखिए एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ ठीक से नहीं बन रही है, प्लीज़ आप लोग इसको ठीक से बनाइएगा। तो यहाँ से देखिए अब क्या होने वाला है, देखिए जैसे ही ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो इसके एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या होगा, जो ये कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ है ये तो क्या करेगी, पाई बॉन्ड या आएगा, पाई बॉन्ड के इंट्रोड्यूस होने से क्या होगा, ये तो डिक्रीज करेगा। कार्बन हेटेरोएटम जो कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ है वो तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, लेकिन जो अपनी ये वाली बॉन्ड लेंथ है कार्बन और ये कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे वो क्या करेगी, देखिए जैसे इसके एंटी बॉन्डिंग में आएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला बॉन्ड वीकर बॉन्ड होने के कारण ये इसको बॉन्ड को वीक करेगा, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है, क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगी, यहाँ से इंक्रीज करेगी। तो देखिए एक बार अपन लोग इसको ठीक से बना लेते हैं, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल यहाँ देना भी है। तो यहाँ इसके अंदर मैंने थ्योरी में बनाया नहीं है, तो देखिए 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ ठीक से नहीं बन पा रही। देखिए ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग बनाई, आपको ये वाला एग्जांपल लिखना है। फिर यहाँ क्या किया अपन लोगों ने, 6 मेंबर्ड रिंग बनाई साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीटली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेता है वो क्या होंगे, इक्वल होंगी। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हेटेरोएटम इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ एक हेटेरोएटम और एक हेटेरोएटम यहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो होगा क्या, यहाँ से देखिए यहाँ क्या होगा, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, एक यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया। इनके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट है इनके ऊपर। इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं अपन लोग लोन पेयर। इसके अंदर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर प्रेजेंट है। अब क्या है, अभी तो इसके अंदर एनोमेरिक इफेक्ट तो अपना प्रेजेंट नहीं है, एनोमेरिक इफेक्ट अभी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अब इसके अंदर एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट होगा। एक एक्सियल पोजीशन के ऊपर लगाया और एक लगाया अपनों ने इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर ये क्लोरीन लगाया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाया। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ये सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं अपन लोग, तो इसके अंदर एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें से भी एनोमेरिक इफेक्ट कहाँ होगा, जहाँ एक्सियल पोजीशन के ऊपर ये क्लोरीन बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसी के अंदर होगा, लेकिन जो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है उसके अंदर एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। अब जैसे ये वाला डायग्राम मैं आपको बनाने के लिए बता रही हूँ, तो जैसे ही ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, तो जैसे ही इसके एंटी बॉन्डिंग में ये वाला बॉन्ड जाएगा तो क्या होगा, ये वाली ये कार्बन और हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ है, ये तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस होने के कारण। लेकिन जैसे ही ये इसके एंटी बॉन्डिंग में और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो ये वाला जो लोन पेयर आ रहा है, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर आ रहा है इसके एंटी बॉन्डिंग में, वो क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को वीक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन जो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर अपना सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर इसका कुछ भी नहीं है, तो एनोमेरिक इफेक्ट ही नहीं है, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो
इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या रहेगी, वो तो क्या रहेगी, इससे कम ही रहेगी ना, बॉन्ड लेंथ इससे कम रहेगी इसकी। इक्वेटोरियल पोजीशन वाले की बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम रहेगी। तो देखिए बॉन्ड लेंथ जैसे ही इंक्रीज करती है तो इसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, तो इसके अंदर क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाती है। तो ये वाला एग्जांपल आप लोग बना लेना। अब मैं आपको थ्योरी के थ्रू लेकर चलती हूँ कि इसके अंदर थ्योरी के अंदर क्या बताया गया है। अब देखिए, इन जनरल बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट फ्रॉम कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ एंड, देखिए इन जनरल बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट, जनरल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ से। जनरल कार्बन जो जनरल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट होती है कार्बन हेटेरो बॉन्ड लेंथ से, हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ से। एंड द कंसिक्वेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, और जो एनोमेरिक इफेक्ट का जो कंसिक्वेंस है वो बॉन्ड लेंथ के अंदर, एंड द कंसिक्वेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग एग्जाम्पल। तो ये वाला जो अपन लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल लिया था, एंड द कंसिक्वेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट बाय ऑन बॉन्ड लेंथ कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 2,3 डाइक्लोरो 1,4 डाइऑक्सेन। तो ये वाला जो अभी अपन लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल बनाया था वो यही था 2,3 डाइक्लोरो ये यहाँ एक्सियल पोजीशन के ऊपर क्लोरीन लगाया, और ये यहाँ ये इधर से आएगा इसे, ये यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, क्या है 2,3 डाइक्लोरो, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो 2,3 डाइक्लोरो, 2 के ऊपर और 3 के ऊपर अपने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 2,3 डाइक्लोरो, और 1 के ऊपर और 4 के ऊपर अपने हेटेरोएटम लगे हुए, तो 1,4 डाइऑक्सेन। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्जा, तो ये ऑक्सेन हो गया 1,4 डाइक्लोरो, 2,3 डाइक्लोरो 1,4 डाइऑक्सेन हो गया। तो ये वाला एग्जाम्पल अपने लोगों को बनाना है यहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ये वाला आप लोग एग्जाम्पल इसके अंदर बना लेना। ये इसके एंटी बॉन्डिंग में ऐसे आया, तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये तो डिक्रीज कर जाएगी, और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है ये इंक्रीज कर जाएगी। तो अब थ्योरी के अंदर देख लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल में। तो यहाँ तक आ गए थे अपन लोग बाय टेकिंग एग्जाम्पल 2,3 डाइक्लोरो 1,4 डाइऑक्सेन, द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ विद एनोमेरिक इफेक्ट इज हायर। तो देखिए जहाँ एनोमेरिक इफेक्ट के साथ बॉन्ड लेंथ थी, देखिए यहाँ बना के अभी देखिए जो यहाँ थी, यहाँ और एक थी यहाँ इक्वेटोरियल के ऊपर, तो जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ विद एनोमेरिक इफेक्ट के साथ कौन सी है, सिर्फ ये वाली एक्सियल वाली। तो ये वाली बॉन्ड लेंथ तो क्या करेगी, हायर होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये वाले बॉन्ड को वीक कर रहा है, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, तो ये वाली क्या हुई, हायर हुई, हायर देन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड विदाउट एनोमेरिक इफेक्ट, देन द किसके कंपेयर में, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ विदाउट एनोमेरिक इफेक्ट, ये क्या हो गई, विदाउट एनोमेरिक इफेक्ट वाली, और ये विद एनोमेरिक इफेक्ट वाली। सो एनोमेरिक इफेक्ट इंक्रीजेज द कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ। सो यहाँ क्या करेगा, जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ यदि इंक्रीज कर रही है कार्बन क्लोरीन वाली ये वाली बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ क्या होगा, एनोमेरिक इफेक्ट इंक्रीज करेगा, वेयर एज डिक्रीजेज द कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ। और यहाँ क्या करेगी, कार्बन जो हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये वाला जो कंसिक्वेंस था बॉन्ड लेंथ वाला वो आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब अपना सेकंड है, सेकंड भी अपन लोग इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वो वाला एग्जांपल मैं एक बार फिर से बनाती हूँ।
ये जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है ये वाली ठीक से नहीं बन पा रही है यहाँ, ये इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लगाया क्लोरीन। तो अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, देखिए जैसे ही ये इसके अंदर आता है, इसका जो लोन पेयर था वो यहाँ इसके एंटी बॉन्डिंग में आएगा, तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही आएगा तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे ही इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुई तो स्टेबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज करेगी। और जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से यही बताया गया है इसके अंदर कि जो इसके एनोमेरिक इफेक्ट रिजल्ट्स इन द वेकिंग बॉन्ड ऑफ द बॉन्ड विच इज एंटी टू द लोन पेयर ऑफ हेटेरोएटम, जो इसके लोन पेयर हैं वो इसके हेटेरोएटम ये हो गया। तो हेटेरोएटम की जो लोन पेयर है वो इसके एंटी बॉन्डिंग में आते हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और बॉन्ड लेंथ जैसे ही इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा इस वाले केस में, जो अपना इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर देखिए क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर क्या है, यहाँ कोई एंटी बॉन्डिंग वो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, मतलब इसके कंपेयर में, एक्सियल के कंपेयर में तो कम रहेगी। तो बॉन्ड लेंथ कम है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो जो अपनी रिएक्टिविटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर जो अपना केमिकल रिएक्टिविटी वाला है उसके अंदर यही बताया गया है कि द एनोमेरिक इफेक्ट रिजल्ट्स इन द वीकिंग ऑफ द बॉन्ड विच इज एंटी टू द लोन पेयर। जैसे ही हेटेरोएटम जो ये यहाँ था ऑक्सीजन, इसके जो हेटेरोएटम के जो हेटेरोएटम के जो लोन पेयर आ रहे थे, यहाँ जो अपना एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो क्लोरीन लगा हुआ था, एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो यहाँ एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो क्लोरीन लगा हुआ था, जैसे ही इसके लोन पेयर एंटी बॉन्डिंग में आते हैं तो ये वाली बॉन्ड क्या करती है, बॉन्ड लेंथ हायर होती है। तो इसके अंदर देखिए ये वाली बॉन्ड लेंथ है, ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हुई, इन हायर हुई। एंड इट अराइज द इफेक्ट दैट केमिकल रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मोलिक्यूल। जैसे ही इसके लोन पेयर एंटी बॉन्डिंग में आते हैं, हेटेरोएटम यहाँ था, इसकी एंटी बॉन्डिंग यहाँ जो क्लोरीन जुड़ा होता है इसकी एंटी बॉन्डिंग में आएंगे तो क्या होगा, जो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी, चेंज होगी। अफेक्ट केमिकल रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के ऊपर क्या पड़ेगा, अफेक्ट होगी। सो द एक्सियल पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड, जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर अपना क्लोरीन लगा होता है वो सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल आर लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव। जो मैंने आपको स्टार्टिंग अभी बताया वो एग्जांपल कि ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर अपना क्लोरीन लगा होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो देखिए जो स्टेबिलिटी है वो तो क्या करेगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो स्टेबिलिटी तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और रिएक्टिविटी है मोर रिएक्टिविटी, लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव, अपने स्टेबिलिटी क्या कम और रिएक्टिविटी क्या ज़्यादा। तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा आई होप। अब अपन लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, ये एक हेटेरोएटम लगाया इसके अंदर ऑक्सीजन। अब यहाँ क्या किया, इसकी एक्सियल पोजीशन देखिए, यहाँ ये ऑक्सीजन है, इसकी सिद्ध में जो सब्स्टिट्यूएंट लगाया अपन लोगों ने ये वाला, ये इसकी एक्सियल पोजीशन के ऊपर है। और जो सेकंड वाला एग्जांपल है ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है। यहाँ भी इसके ऊपर ऐसे लोन पेयर लगा लेना, दोनों के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आ जाएंगे। यहाँ भी इसके अंदर जैसे लगाए हुए हैं वैसे इसके अंदर भी लोन पेयर लगा लेना। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ वो तो एक्सियल पोजीशन पे है, इस वाले हेटेरोएटम की एक्सियल पोजीशन पे, लेकिन ये क्या है, इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है। तो मैंने अभी बताया आपको जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर होगा उसके अंदर क्या होगी, ये अपन लोग सिर्फ इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ये वाला बॉन्ड है ना इसके अंदर, ये ऑक्सीजन के
इस वाले बॉन्ड की बात करेंगे, सिर्फ ये इतने से बॉन्ड की बात करेंगे अपन लोग इसके अंदर। तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, जैसे ही इसके जो एंटी बॉन्डिंग के अंदर आएंगे, मैंने बताया आपको, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो देखिए एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड है, ये एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड है तो एनोमेरिक इफेक्ट तो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट होगा। और स्टेबिलिटी क्या करेगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी अपनी ज़्यादा होने वाली है। अब इसका इक्विटोरियल पोजीशन वाला जो सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसके अंदर तो एनोमेरिक इफेक्ट अपना एब्सेंट रहने वाला है। इक्विटोरियल सब्स्टिट्यूटेड है, एनोमेरिक इफेक्ट एब्सेंट रहने वाला है। और स्टेबिलिटी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी तो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो देखिए अपना ये वाला एनोमेरिक इफेक्ट के जो कॉन्सिक्वेंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज बरसात हो रही है बहुत भयंकर। तो देखिए ये वाला अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 2-3 क्लास और आएंगी, इसके बाद ये अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और क्वेश्चन देखिए जितना एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके अंदर दूसरा पोर्शन बचेगा, वो अपन लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक क्वेश्चन अपन लोगों को एक क्वेश्चन करना होता है एक यूनिट में से, तो एक क्वेश्चन अपना डेफिनेटली इसके अंदर से हो जाएगा। लास्ट वाली क्लास के अंदर अपन लोग क्वेश्चन भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि किस पॉइंट से कौन सा कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीटली क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।